ये जो स्टोरी मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जो कि आज से 20 साल पुरानी है, जो कि मेरे ही सब्सक्राइबर ने मुझे कमेंट करके बताया था इंस्टाग्राम पे। ये घटना हिमांशु के फादर के साथ आज से 20 साल पहले हुई थी। हिमांशु के फादर दिल्ली से यूपी गाड़ी से जा रहे थे। हिमांशु के फादर, जिनका नाम कैलाश था, जो कि अपने बड़े भाई के लड़के के साथ और जो उनके घर पे नौकर था उनके साथ दिल्ली से गोरखपुर जा रहे थे, जो कि गोरखपुर यूपी में पड़ता है। तो जब वो अपनी गाड़ी से गोरखपुर के लिए निकलते हैं तो रास्ते में एक ढाबा पड़ता है। वहाँ पे वो खाना खाने के लिए तीनों जने उतर जाते हैं। वो जब खाना खाने उतरते हैं तो खाना ख़त्म करके जब वहाँ गाड़ी में वापस निकल रहे थे तो तभी वेटर, जो हिमांशु के फादर से पैसे लेने आया था, वो हिमांशु के फादर से पूछता है, इस वक्त आप कहाँ जा रहे हैं? हिमांशु के फादर तभी बताता है कि मैं यहाँ से तो गाँव के लिए जा रहा हूँ अपने। तो जो वेटर था उसने मना कर दिया कि आप मत जाइए, क्योंकि यहाँ पे छलावा की बहुत सारी घटना सुनने में आ रही है कि जो रात को मुसाफिर वहाँ से अपने गांव के लिए जाता है उनको छलावा टकराता है, जो कि उनके एक्सीडेंट करवा देता है या किसी दुर्घटना के कारण उनकी मौत करवा देता है। पर हिमांशु के फादर इन सब बातों पे यकीन नहीं करते थे। ना उनके बड़े भाई का लड़का, ना जो सर्वेंट था उनका, वो तक भी इन बातों पर विश्वास नहीं करता था। तो हिमांशु के फादर उसकी बात मानते नहीं है और वहाँ से निकल जाते हैं अपने गांव के लिए। पर धीरे धीरे जैसे जैसे रात बढ़ती जा रही थी वो रास्ते भी सुनसान होते जा रहे थे। ना उनके पास से कोई गाड़ी जा रही थी, ना कोई व्हीकल का साधन था कि वहाँ पे कोई रुख खराब भी हो जाए तो व्हीकल बन सके। तो हिमांशु के फादर वगैरह सब वहाँ से निकल रहे थे, अपनी मस्ती में गाने सुनते हुए वहाँ से जा रहे थे। सब खुश थे क्योंकि उनको गाँव में जाके उनको एक ज़रूरी काम था जो कि उनकी ज़मीन के रिलेटेड था। वो अपनी मस्ती में तो जा रहे थे, पर तभी वहाँ पे धीरे धीरे बारिश होने लग जाती है और वो जो रास्ता था वो और ख़तरनाक और डरावना सा लगने लग जाता है। पेड़ भी हिल रहे थे। तो जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे तो तभी देखते हिमांशु के फादर एक आदमी, बूढ़ा आदमी, जो कि रात में अकेला खड़ा था और उनको हाथ दे रहा था उनकी गाड़ी को कि वो रुक जाए और उसको साथ में ले जाए। पर उनके बड़े भाई का लड़का था जिसका नाम राघव था, जो कि मना कर देता है कि चाचा इतनी रात को कौन होगा, शायद चोर या कोई लुटेरा होगा जो कि रात को हमें रोक के हमें लूटने का बहाना दे रहा है। तो वो सब निकलने लग जाते हैं वहाँ से। तो हिमांशु के फादर भी राघव की बात मान ले जाते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं, बिना उसको तरफ देखे वो सीधा निकल जाते हैं। पर जो सर्वेंट पीछे बैठा था वो मुड़ के उसकी तरफ देखता है तो देखता है वो बूढ़ा आदमी जो है उसके मुँह पे एक कट सा लगा हुआ था और वो थोड़ा डरावना सा दिख भी रहा था। तो वो डर जाता है। तो उसको लगता है शायद कोई ये चोर चक्का ही होगा जिसकी लड़ाई हाथापाई में मुंह पे चोट लगी होगी। तो वो इग्नोर कर देता है इन सब चीज़ों को। पर 1 किलोमीटर रास्ता जैसे ही बीतता है तो फिर से वो ओल्ड मैन हिमांशु के फादर को दिखता है और हिमांशु के फादर सोचते हैं कि ये क्या हो रहा है कि वो आदमी जो कि 1 किलोमीटर मेरे से दूर था वो वापस उन्हें कैसे दिख रहा और हमसे पहले कैसे पहुँच गया। तो हिमांशु के फादर डरने लग जाते हैं और जो राघव था वो भी डरता है थोड़ा धीरे धीरे। और उसके दिमाग में आता है ये कोई छलावा तो नहीं जिस बात पर हमने यकीन नहीं करी। तो राघव थोड़ा डर भी जाता है। तो सर्वेंट तभी बोलता है हिमांशु के फादर को कि हम कहीं छलावा के उसमें तो नहीं फंस गए हैं। तो हिमांशु के फादर हिम्मत करके बोलता है शायद ही हमारा कोई रास्ते का वहम हो, जो कि थकावट की वजह से हमें ऐसा लग रहा हो कि वो जो आदमी था जो पीछे था वो हमें वापस दिख रहा है। तो वो सब इस बात पे यकीन करते हैं कि शायद हमें थकावट हो रही है रात की, जिसकी वजह से हमें ये सारे चीज़ें जो दिख रही हैं। तो ये सोचते हैं कि सबकी हमारी कोई इमेजिनेशन है और थकावट की वजह से हमें इमेजिनेशन हो रही है कि ये शायद आदमी हमें वापस दिख रहा है। तो वो थोड़ा आगे बढ़ते हैं जब, तो उनके सामने कुत्ता एकदम से आ जाता और वो कुत्ता जैसे ही आता वो एकदम से गायब भी हो जाता। हिमांशु के फादर राघव से कहते हैं कि यार ये क्या हो रहा है, हमें वो ओल्ड मैन 2 बार दिख गया और ये कुत्ता अभी हमें दिखा और एकदम से गायब हो गया। तो थोड़ा दूर और जाते हैं तो एकदम, और गाँव में जो जंगली सुअर होता है वो एकदम से उनके सामने आ जाता है और वो भी एकदम से गायब हो जाता है उनके सामने से। जो शक था वो यकीन में उनके बदल जाता है। और थोड़ा और आगे जाते हैं तो ओल्ड मैन वापस दिखता है और इन तीनों की तरफ देख के वो मुस्कुराता है। वो ओल्ड मैन बड़े क्रीपी स्टाइल में उनके सामने हंसकर दिखाता है। तभी राघव जो होता है, जो गाड़ी चला रहा था, वो गाड़ी को तेज़ करता है और वहाँ से एकदम से भगाता है। तो जैसे भगाते लग जाता है तो उनके आगे जैसे ही थोड़ी दूरी में आगे जाते हैं, जैसे वो थोड़ी दूरी में जाते हैं तो वो बिल्ली उनके सामने आ जाती है और वो बिल्ली को बचाने के चक्कर में ही उनकी गाड़ी जो एक पेड़ से टकरा जाती है और उस गाड़ी में से धुआं निकलने लग जाता है और वो गाड़ी चलना बंद हो जाती है। तो सब बाहर निकलते हैं तो सोचते हैं कि क्या हुआ हमारे साथ, तब से ये सारी घटना हो रही है और हमको कभी वो ओल्ड मैन, कभी डॉग दिख रहा है, कभी सुअर दिख रहा है जंगली, कभी बिल्ली दिख रही है जो कि एकदम से गायब हो जा रही है। और वो देखते हैं कि सामने वो ओल्ड मैन वापस इनको देख रहा है और हंस रहा है इनकी तरफ देखते हुए। तो वो ओल्ड मैन उनके तरफ बढ़ने लगता है
पर शायद हिमांशु के फादर की उस दिन किस्मत अच्छी थी। उनके सामने एक काली माता का मंदिर था, जिसके पास वो तीनों जने उस मंदिर के पास चले जाते हैं और उस मंदिर में जाके बैठ जाते हैं जब तक सुबह नहीं होती। तभी हिमांशु के फादर की वाइफ का कॉल आता है कि आप गांव पहुंच गए। तो हिमांशु के फादर उनकी ये सारा किस्सा बताते हैं और जो उनकी वाइफ थी वो बोलती है कि आप इस मंदिर से सुबह से पहले जब तक कोई पुजारी ना आ जाए या कोई इंसान ना आ जाए तो आप बाहर मत निकलना। तो हिमांशु के फादर उनकी बात मानते हैं और वो तीनों नहीं निकलते, क्योंकि आसपास में ऐसा जंगल था कि जो कि दूर दूर तक कोई ना कि कोई होटल था ना कि कोई सहायता करने वाला था। जैसे सुबह होती है पुजारी मंदिर में आता है, राघव हिमांशु के फादर और जो सर्वेंट था उनका, उन तीनों को देखता है और उन तीनों को उठाता है, क्योंकि वो डर के मारे वहीं सो भी जाते हैं कि रात को थके हुए थे, थकावट के कारण उनको नींद आ जाती है। और जब वो पुजारी हिमांशु के फादर को उठाता है तो हिमांशु के फादर ये सारा किस्सा उस पुजारी को बताते हैं कि हमारे साथ ऐसी ऐसी घटना घटी। तो तभी पुजारी गुस्सा होते हुए बोलते हैं कि तुमने इस रोड की कहानी नहीं सुनी। इस रोड पे हमेशा एक छलावा है जो थके हुए मुसाफिर जो आते हैं उनको परेशान करता है और उनको कभी कभार तो मौत के घाट उतार देता है। अभी 2 दिन पहले ही एक बाप बेटे बाइक से जा रहे थे और वो दोनों किसी गाड़ी से टकरा जाते हो और उनकी मौत हो जाती है। लोग कहते हैं कि इस जो घटना उनके साथ घटी है जो कि किसी छलावे ने करी है उनके साथ। तो जो पुजारी होते हैं वो उन्हें थोड़ा प्रसाद देते हैं, माला होता है जो कि उनको बांध देते हैं, जब तक तुम लोग गाँव ना पहुँच जाओ इस माले को मत उतारना। तो पुजारी कॉन्टैक्ट में ट्रक वाला था और वो ट्रक वाले को बुलाते हैं और जो उनकी जो गाड़ी है जो एक्सीडेंट में टक्कर खा जाती है उसमें धुआं निकलता है ना कि चलने लायक रहती है, तो वो गाड़ी उसके ट्रक पे चढ़वाते हैं और उन तीनों को भी उस ट्रक पे बैठवा के, क्योंकि जहाँ पे वो रुके हुए थे उस वहाँ से उनका गांव ज़्यादा दूर था नहीं, 20 से 25 किलोमीटर दूर ही उनका गांव होगा। तो वो सब उसी ट्रक में बैठकर अपने गांव चले जाते हैं। पर जब वो गांव में पहुंच भी जाते हैं उसके बाद भी 1-2 हफ्ते तक उनकी तबीयत ख़राब रहती है और बहुत से पंडित आके बहुत सी हवन करवाते हैं, फिर भी उनकी तबीयत ख़राब रहती है जो कि ठीक नहीं होती। वे ठीक नहीं हुई तो एक पंडित ने सुंदरकांड का हवन करा उनके घर में, जिसके बाद कुछ दिनों बाद उन सबकी तबीयत ठीक हो जाती है। पर जब वापस अपने दिल्ली के लिए आ रहे थे तो वो गाड़ी उसी वहीं पे छोड़ देते हैं। तो बाय ट्रेन ही अपने घर की ओर दिल्ली में आते हैं और ये सारा किस्सा हिमांशु के भाई राघव ने उसको ये बताया था। उनके साथ ये सब घटा था उस रात को। अगर शायद वो काली माता का मंदिर नहीं होता तो शायद वो उस दिन बचते भी नहीं, या किसी छलावे के चक्कर में किसी एक्सीडेंट के कारण वो मर जाते, या कुछ भी उनके साथ दुर्घटना हो सकती थी। गाइस, ऐसे किस्से छलावे वाले हमें बहुत सुनने को मिलते हैं। हमेशा किसी ट्रक वाले या रात को जो घूमने जाते हैं या जो रात को थका हुआ मुसाफिर होता है उनके साथ ही सारी को दुर्घटना घटती है छलावे की। छलावा भी उसी पर हमला करता है जो मुसाफिर थका होता है या डरता है इन सब चीज़ों से। और अगर स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपके साथ कोई दुर्घटना घटी है हमें कमेंट करके या इंस्टाग्राम पे हमें DM करके बताएं, जिससे अगली स्टोरी हम आप पे बना सकें।